अस्सलाम वालेकुम। अटेंडेंस एंटर कर दें काइंडली आप लोग। बाकी लोग भी कर रहे हैं तो जो रह गए हैं वो अटेंडेंस एंटर कर दें। सीआर आ गया? अगर आ गया तो हैंड रेज कर दे काइंडली। अच्छा, हमारी टोटल 3 क्लासें रह गई हैं, मतलब ये फर्स्ट क्लास इस वीक जा रही है, तो बाकी दो हम एक स्केड्यूल करनी पड़ेगी थर्सडे को। कल मैं नहीं ले सका क्योंकि मैं एफआईपी की प्रेजेंटेशन अटेंड कर रहा था। और अभी आपकी क्लास फ़ौरन बाद दोबारा मैंने करनी है, तो ये क्लास भी शायद थोड़ा सा जल्दी मैं ख़त्म कर दूँ। बाकी ये है कि जो आपकी तरफ से टॉपिक्स बहुत वास्ट थे, तो मैंने आपको वही वाले टॉपिक्स कराना शुरू कर दिए थे जो सेक्शन ए को मैं करा रहा था। उसमें एक वैसे आप लोगों की भी रिक्वेस्ट आ गई थी जो कॉमन ही थी, वैसे कन्वोल्यूशन इंटीग्रल की, वो मैंने करा दी थी बहरहाल आपको। बाकी फिर डुअलिटी का मैंने उनको कराया पीछे, तो मैंने कहा एक दफ़ा डुअलिटी आपको भी रिवाइज करा देता हूँ। बाकी कोई इतना नहीं है, बाकी थोड़ा बहुत मैं आपको एग्ज़ाम के बारे में, बेसिकली एग्ज़ाम के बारे में ये है कि जितना डिस्कस करेंगे उतना आप रिलैक्स होंगे कि अच्छा हाँ ठीक है, हो जाएगा, या इतना मुश्किल नहीं है, या जो भी है। पहली अव्वल तो मैं आपको बता चुका हूँ कि चैप्टर 1 में से सिर्फ एमसीक्यूज टाइप है, और चैप्टर 5 है नहीं। चैप्टर 2 में जो है प्रॉपर्टीज जो है वो नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ 2 टॉपिक रह जाते हैं, कन्वोल्यूशनल इंटीग्रल और कन्वोल्यूशनल सम, ठीक है। तो मतलब इस तरह से कोर्स भी आपका कट डाउन हो चुका है, लेकिन फर्दर 2 क्लासों में हम, एक तो अगली क्लास में मैं एग्जाम की बात करूंगा ज़्यादा, इसलिए मैं कह रहा था कि सीआर होता तो मैं सीआर के थ्रू मैसेज कन्वे करता कि आप लोगों ने आना कम कर दिया है या लेट आते हैं या पता नहीं क्या चक्कर है। तो बजाय इसके आप लोग अगली क्लासों में कम से कम आए, और जो थर्ड क्लास है उसमें मैं एक मॉक एग्जाम रखूंगा। उस मॉक एग्जाम में वो एग्जैक्टली ना तो उसके अंदर क्वेश्चन सिग्नल सिस्टम के तो होंगे नहीं सिरे से, ठीक है ना। और लेकिन उसका पैटर्न पूरी तरह तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम आपको एक आइडिया हो जाएगा। वैसे मॉक एग्जाम भी ना भी रखा जाए तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने एमसीक्यूज भी किए हुए हैं, और आप लोगों ने एज एन असाइनमेंट जो है ना वो क्विज भी एक किया था, जिसको आपने टाइमली जो है सबमिट कराया था, टाइम्ड असाइनमेंट के तौर पर आपने सबमिट कराया था उसको, यानी कि आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना था, तो वो भी आपने किया हुआ है। लेकिन जैसे जैसे मैं जितनी बात करूंगा आपके साथ एग्जाम के, उतना आप रिलैक्स होंगे कि अच्छा ऐसे आ रहा है, हमें पता है, ठीक है, एग्जाम वाले दिन। और दूसरा एक जो मेन चीज़ है कि आप लोगों ने कनेक्टेड रहना है एग्जाम वाले दिन, ये रिक्वायरमेंट एग्जाम डिपार्टमेंट की भी, ठीक है ना। तो मेरी तरफ से भी ये रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। ऑब्वियसली आपके दोनों सेक्शन के पेपर होगा तो 80 पीपल टोटल बनते हैं, वो सारे कनेक्टेड रहेंगे। पासवर्ड मैं बड़ा सिंपल रखूंगा, क्योंकि 4 घंटे का पेपर है, 3+1 जो अपलोडिंग है ना, 3 आवर प्लस 1 आवर, वो बार देखेंगे हमने डिवाइड की हुई है। मैं थोड़ा सा डिस्कशन आज भी कर लूंगा पेपर के बारे में, लेकिन मेरे ख्याल है कि पहले हम थोड़ा सा डुअलिटी को देख लेते हैं। जरा 2 मिनट और दे देते हैं, बाकी लोग अगर आ जाएं तो तब हम स्टार्ट कर लेते हैं डुअलिटी को। कोई एक आध स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट आ जाए मेरे साथ, डुअलिटी का वो कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा एग्जाम पे बात कर लेता हूँ, और फर्दर मैं जो है ना एग्जाम पे अगले दो में एक तो मॉकअप सेशन रखना है, ठीक है, जो थर्ड थर्सडे को क्लास है। और जो कल की क्लास है उसमें मैं थोड़ा सा एग्जाम का आपको, मतलब जितना मैं डिस्कस करूंगा ना, अच्छा क्वेश्चन 1 ये है, क्वेश्चन फिर लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, या ये है वो है, जितना मैं डिस्कस करूंगा आप उतना इजी फील करेंगे। ऑब्वियसली मैं ये नहीं बता सकता कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से, सिवाय चले एमसीक्यूज तो आपको पता चल गए, लेकिन बजाय इसके मैं, मतलब फिर वो पेपर बताने वाली बात होना शुरू हो जाती है, तो वो चीज़ नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो उसको अलहदा रखते हुए मैं आपको जितना कंफर्टेबल करा सकूंगा मैं उससे पहले करा दूंगा, ठीक है ना। बाकी आपका ऑन पेपर डे ही आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन और कितना, किस चैप्टर में से कितना हिसाब किताब और क्या हिसाब किताब चल के आ रहा है, ठीक है। तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़े से लोग भी ज़्यादा हो जाएं, वो फिर हम एंड पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। थोड़े से लोग भी ज़्यादा हो जाएं ताकि ज़्यादा लोगों तक बात पहुंच जाए। और सीआर अगर आता तो उसको मैं स्पेशली कहूँगा कि नेक्स्ट क्लास में और अगली उससे अगली क्लास में सारे लोग हों। मॉक एग्जाम जो है मैं नहीं कंडक्ट करूंगा, मतलब कंडक्ट तो मैंने उसको बना कर रख दूंगा, वो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा कि मॉक एग्जाम कैसे बनाऊंगा, और फाइनल एग्जाम भी उसी हिसाब से, उसी पैटर्न, एग्जैक्ट पैटर्न पे तो नहीं, लेकिन वो थोड़ा बहुत आपको समझ लग जाएगी किस तरह। लेकिन वो आप में से कोई स्टूडेंट अपनी स्क्रीन शेयर करके ना वो करेगा, ठीक है ना। तो यही जो टॉप के 6 स्टूडेंट है, एक तो मैं इनका आज शुक्रिया अदा भी करना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत साथ दिया है। अक्सा, वकास, उसामा, अली हमजा, उमैमा और आयजा अफजल,
ठीक है, इन्होंने काफ़ी हमें जो है ना वो सपोर्ट किया है इसके दौरान, क्लासेस के दौरान। तो एक तो इनका बहुत शुक्रिया, ठीक है, कि ये आते रहे ख़ास तौर पर 1 टू 1, ताकि इससे मुझे भी बड़ा सुकून मिलता था कि कम से कम इन लोगों को तक अगर समझ आ रही इनको बात, वरना ये क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते थे, इनको मौका था, ठीक है ना। बाकी क्लास को भी मौका था, लेकिन इनको तो डायरेक्ट मौका था, उसी टाइम पर टॉप कर ये क्वेश्चन कर सकते थे। तो अगर इनको समझ आ रही तो कॉन्सेप्ट डिलीवर हो रहा है एटलीस्ट, ठीक है, तो स्पेशल थैंक्स इन लोगों का। बहरहाल मेरा ख्याल है कि हम स्टार्ट करते हैं। आज भी अगर कोई एक बच्चा कम से कम आ जाए, अक्सा, उमैमा या उसामा, अली, हमजा, वकास, इनमें से कोई आ जाए। तो उसामा आ चुके हैं, तो उसामा आ जाएं। उसामा खालिद, ठीक है, उसामा खालिद, ठीक है। उसामा, आज हम डुअलिटी का प्रिंसिपल करेंगे, एक काफ़ी है स्टूडेंट, ठीक है। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपनी तरफ से देख लें, ठीक है, ओके। तो डुअलिटी, उसामा, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप अपनी तरफ से देख लें अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं तो, ठीक है, सही सर, हो गया। ओके। तो डुअलिटी का प्रिंसिपल का एक एग्जांपल थी, ठीक है, वो करते हैं पहले, फिर मैं थोड़ा सा मजीद आपको पेपर के बारे में बताऊंगा। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पेपर का, बहरहाल चलें, वो मैं फिर तब भी डिस्कस करता हूँ। एक दफा हम इस एग्जांपल को जरा साइड पर निकाल लें। अच्छा, डुअलिटी में मेन चीज जो होती है वो ये होती है कि एक जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म के दो पेयर एग्जिस्ट करते हैं, एक पेयर नहीं, दो पेयर एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक टाइम डोमेन के अंदर रेक्टेंगुलर पल्स है, ठीक है, -t1 से t1, और इसका 1 है, ठीक है, तो इसका जो फोरियर डोमेन में आपके पास आता है वो एक सिंक वेव आती है फोरियर डोमेन में, ठीक है ना। तो ये ओमेगा में आती है π/t1 -π/t1, और इसका जो एम्पलीट्यूड आता है वो भी 2t1 आ जाता है, ठीक है ना, फोरियर डोमेन में। अच्छा, ये तो एक पेयर है। इसी की निस्बत से आपके पास एक और फोरियर डोमेन, एक और पेयर जो इसी के जैसा होता है, लेकिन वो ये होता है कि आपका ये जो पल्स है, ये पल्स एग्जिस्ट करती है फोरियर डोमेन में या फ्रीक्वेंसी डोमेन में, पल्स, रेक्टेंगुलर पल्स एग्जिस्ट करती है। तो इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि इसका ये होता है कि डुअलिटी के थ्रू आप कहते हैं कि जिस तरह टाइम डोमेन में पल्स थी तो उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिंक वेव आया था, तो अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में पल्स होगी तो इसका टाइम डोमेन के अंदर जो है आंसर आएगा वो सिंक वेव आएगा। यानी कि इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो एक टाइम डोमेन के अंदर सिंक वेव होगी, ठीक है, π/ω -π/ω। फिर वो लाजमात बाकी ये है कि ये इसकी हाइट क्या होगी, वो फिर वो कैसे आता है, वो भी हम इसके एग्जांपल भी करते हैं कि रिवर्स इसको यूज कैसे किया जाता है इस प्रॉपर्टी को। तो डुअलिटी थ्योरम बेसिकली ये है कि ये आपस में, यानी कि ये इस तरह से, यानी कि दो फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर आपस में रिलेटेड है। एक फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं है, दो फोरियर ट्रांसफॉर्म आपस में पेयर रिलेटेड है। इसी को हम अपनी एग्जांपल में डालते हैं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। और मैं इसी तरह क्रॉस के पोर्शन में कराऊंगा। पहले मैंने एग्जांपल क्रॉस के पोर्शन में नहीं कराई थी या समझाई नहीं थी कि कैसे हमारे पास कौन सी चीज अननोन है, तो उससे हमने कैसे फाइंड किया। ये यूं समझ लें कि हमारे पास ये पेयर गिवन था और हमारे पास ये आ गया था और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना था। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमने कहा कि इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, वो ये चीज होगा। तो इसको जरा हम आज की एग्जांपल में देखते हैं एक दफा, ठीक है। ये तो डुअलिटी की प्रॉपर्टी हो गई। एग्जाम्पल 4.13 है, हमें g ऑफ t इक्वल टू 2/1 प्लस टी स्क्र का g ऑफ j ओमेगा फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये कि हमें फाइंड करना था 2/1 प्लस टी स्क्र का g ऑफ j ओमेगा, ठीक है। तो मैं करूंगा क्या कि मैं एक ऐसा पेयर, अच्छा उसामा, आपका नेट का इशू है, अली, हमजा आ सकते हैं? अली हैं भी कि नहीं है? अली, हमजा नहीं है। वकास आ सकें? वकास नहीं, तो अक्सा या उमैमा? अक्सा उमैमा में से भी कोई नहीं है। अक्सा है तो सही, उमैमा आ गई, चलें ठीक है, उमैमा आ गई, हम उमैमा को रख लेते हैं, ठीक है। उमैमा, तो ये पीछे वाली चीज समझ आई है आपको उमैमा? जी सर। ठीक है। तो अब हमारे पास मसला ये आ गया कि हमारे पास ये, हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर मतलब इसका हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए। तो अब हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें देखना तो पहले ये पड़ेगा जो नॉन चीज है ना हमारे पास,
ये हमें देखना पड़ेगा क्या इस तरह की कोई चीज फोरियर डोमेन में एग्जिस्ट करती है। फोरियर डोमेन से मुराद ये है कि हमारे पास इस जगह पर फोरियर डोमेन में 2/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एग्जिस्ट करता हो, तब हम कुछ ना कुछ अंदाजा, और अगर इसका पेयर हमें मिल जाएगा कि ये 2/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसका होता है, वो एक्सपोनेंशियल माइनस मॉडुलस ऑफ टी का होता है, तो इसको हम यूज करते हुए, वो हम देखते हैं कि यूज करते हुए कैसे, यूज करते हुए हम इधर जी ऑफ जे ओमेगा निकाल लेंगे। यानी कि अगर ई माइनस मॉडुलस ऑफ टी है ना, तो कोई ई की फॉर्म जो है ओमेगा में भी एग्जिस्ट करती होगी, जो कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर होगा। ठीक है ना। तो ये पहले तो 2/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का ई माइनस मॉडुलस ऑफ टी कैसा है, ये पहले सारी बात हम डिस्कस करते हैं। तो हमें पहुंचना कहां तक है, हमें पहुंचना है जी ऑफ जे ओमेगा तक। लेकिन यूज किसको करना है, एक फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर को जिसमें 2/1 प्लस टी स्क्वायर का ओमेगा में ये वाला आंसर आता हो। ठीक है ना। तो पहले तो हम ये करते हैं कि 2/1 प्लस टी स्क्वायर को हमने देखा, तो हमने देखा कि 2/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किस चीज का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है। तो आपको एग्जांपल 4.2 थी, यस, एग्जांपल 4.2 में हमने देखा कि एक्स ऑफ जे ओमेगा होता है 2a/a² प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये एक्स ऑफ जे ओमेगा होता है परटेनिंग टू एक्स ऑफ टी इक्वल टू ई माइनस ए मॉडुलस ऑफ टी। ठीक है, बुक में यहाँ पर मिस्टेक भी है, मैंने पहले भी हाईलाइट कराई थी। तो यहाँ पर मैं ए की क्या वैल्यू रखूं जिससे मेरे पास 2/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाए। सर 1 रखेंगे। ए को 1 रख लूं। ठीक है, ए को मैंने 1 रखा तो मेरे पास ए और 1 स्क्वायर, तो ये 2/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया। इसका मतलब है कि इसका मेरे पास ओमेगा डोमेन में इसका डुअल टाइप चीज आ गई है। ठीक है ना। और इधर फिर इसका मतलब है मॉडिफिकेशन होगी ई माइनस मॉडुलस ऑफ टी। तो ये एक फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर है। ठीक है ना। अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है जी ऑफ जे ओमेगा। जी ऑफ जे ओमेगा की डेफिनेशन देखें क्या चीज है, और फिर मैं इसको कैसे यूज कर सकता हूँ। जी ऑफ जे ओमेगा की जो डेफिनेशन है वो मैं, मेरे ख्याल है इधर पेयर के दरमियान लिख लेता हूँ। जी ऑफ जे ओमेगा की जो डेफिनेशन है वो ये है कि आप इंटीग्रेट करें माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जी ऑफ टी एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी डी ऑफ टी। ठीक है ना। और जी ऑफ टी की बजाय मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2/1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये जी ऑफ जे ओमेगा की डेफिनेशन है। हम इस पेयर को कैसे यूज कर सकते हैं, तो हम इस पेयर को ऐसे यूज कर सकते हैं कि हम इसका रिलेशन लिख दें। यानी कि अगर आप एक्स ऑफ जे ओमेगा को, अगर आप एक्स ऑफ टी चाहते हैं एक्स ऑफ जे ओमेगा से, तो आप इसकी इक्वेशन इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म वाली या एनालिसिस इक्वेशन लिखेंगे माइनस इनटू टू प्लस इन्फिनिटी 2/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की बजाय एक्स ऑफ जे ओमेगा ई प्लस जे ओमेगा टी डी ओमेगा। तो जब आप ये इक्वेशन लिखेंगे और इसमें फीड इन करेंगे एक्स ऑफ टी की बजाय ई माइनस मॉडुलस ऑफ टी, और एक्स ऑफ जे ओमेगा की बजाय करेंगे 2/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो अब ये वाली क्वेश्चन तो इनका रिलेशन शो करती है। इससे हम यहां तक कैसे पहुंचेंगे, तो अब हम करेंगे कुछ चेंजेस। देखिए 2/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है ना, तो 2/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को अगर हम ओमेगा को टी से रिप्लेस कर दें तो 2/1 प्लस टी स्क्वायर बनेगा। लेकिन ये एक चेंज नहीं करनी है, हमें बहुत सारी और चेंजेस भी करनी है। क्यों? क्योंकि ये देखें यहाँ पर डी टी होता है, यहाँ पर डी ओमेगा होता है, फिर यहाँ पर माइनस जे ओमेगा टी है, यहाँ पर प्लस जे ओमेगा टी है, फिर यहाँ पर 2 पाई नहीं है। ठीक है ना। तो हमने इस इक्वेशन को यूज करते हुए, इस वाले पेयर की इक्वेशन को यूज करते हुए हमने ये वाली इक्वेशन तक पहुंचना है, ताकि जब ये वाली इक्वेशन आएगी तो इस साइड पर जो भी होगा वो क्या होगा, जी ऑफ जे ओमेगा होगा। तो पहली जो ट्रांसफॉर्मेशन है हम ये करते हैं कि हम सिंपल ये वाला जो 2 पाई है ये इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो 2 पाई ले आए इस तरफ, तो ये देखें काफी हद तक मुमासलत हो गई। अभी भी दो चीजों का मिसिंग है, वो ये है कि एक तो ये डी ओमेगा है, ठीक है, ये ओमेगा है, ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो हम एक काम ये करते हैं कि हम टी को माइनस टी से रिप्लेस करते हैं। 3 स्टेप करेंगे। पहला स्टेप तो हमने ये किया 2 पाई को उधर ले गए। ठीक है ना। ये वाली हमने इक्वेशन बनानी है इस तरह की, ताकि हमारे पास ये वाला जो साइड है वो जी ऑफ जे ओमेगा, मतलब ये वाली आ जाएगी, तो हम ऑटोमेटिक कहेंगे कि ये जी ऑफ जे ओमेगा है। टी को माइनस टी से रिप्लेस करेंगे तो 2 पाई ई, यहाँ पर टी को माइनस टी से रिप्लेस करें तो मॉडुलस ऑफ टी सेम रहेगा। ठीक हो गया मैम। जी सर। और अगर इधर हम टी को माइनस टी से रिप्लेस करें तो माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी 2/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ई माइनस जे ओमेगा टी हाँ। डी ओमेगा। ठीक है ना। तो इस इक्वेशन में टी माइनस टी से रिप्लेस करने का ये फायदा हुआ कि ई माइनस जे वाला हमारे पास आ गया। अब मसला ये रह गया कि ये भी टी है और ये भी टी है, डी टी है, यहाँ पर डी ओमेगा है, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है। तो अब आप थर्ड जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे वो ये लगाएंगे कि रिप्लेस करेंगे ओमेगा को टी के साथ। ठीक है, ओमेगा और टी को रिप्लेस करेंगे आपस में। तो मैं ये यहाँ पे इसको भी मिटा लेता हूँ क्योंकि अब हम पेयर भी अपना ले आए हैं।
तो थर्ड हमने ये किया कि हमने ओमेगा और टी को आपस में रिप्लेस किया। तो यहाँ पर देखें कि जो राइट साइड है इसमें भी तो टी है ना, ठीक है ना, सॉरी लेफ्ट साइड है, तो इसको भी हम ओमेगा से रिप्लेस करेंगे। इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 2 ओवर ओमेगा को टी से रिप्लेस करना है 1 + t²। यहाँ पर ओमेगा और टी को आपस में रिप्लेस करें तो तब भी आपके पास -j ओमेगा टी ही आएगा, ठीक हो गया। और डी ओमेगा की बजाय डी टी आ गया, ठीक हो गया। तो ये चक्कर हो गया। अब हमारे पास ये पूरा का पूरा वैसे ही आ गया, तो ये आपके पास क्या बन गया, जी ऑफ जे ओमेगा। तो आपने पेयर वो यूज किया और आपने आंसर किस चीज का निकाला, आपने आंसर निकाला इसका जी ऑफ टी का जी ऑफ जे ओमेगा क्या होता है। तो देखें ये जी ऑफ टी है ना आपका, तो इसका जी ऑफ जे ओमेगा 2 पाई माइनस ओमेगा निकला है यूजिंग डुअलिटी प्रिंसिपल। तो डुअलिटी प्रिंसिपल में आपको एक पेयर फाइंड करना होता है और फिर ये 3 किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन कर लें तो ये काम हो जाता है, ठीक है ना। तो बाकी मैं आपको ये कहूंगा कि जो पेपर के हवाले से है वो ये है कि आसानी उसमें, या यूं समझ लें कि जिस जिस बंदे ने मेरे लेक्चर वगैरह को कवर किया हुआ है, ठीक है ना, और एग्जाम्पल्स को अच्छे तरीके से कवर किया और जो क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं उनको कवर किया हुआ है, तो उसका जो एग्जाम्पल्स को कवर करके, और मेरा ख्याल है वो है जो लेक्चर्स हैं इंशाल्लाह उसका 80% पेपर में उसको कोई मसला नहीं होने वाला। और प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी जो है ना अगर कोई कर लेगा तो इंशाल्लाह उसका भी काफी अच्छा पेपर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल एग्जैक्ट तो अब ऑब्वियसली पेपर नहीं बताया जा सकता ना, कुछ इस तरह की चीज हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह पेपर आपका ठीक हो जाएगा अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं जो मैंने पढ़ाया हुआ है जिस तरह से, ठीक है ना। और एग्जाम्पल्स और जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी है, बाहर निकलने की जरूरत इनसे आपको नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसलिए टेंशन ज्यादा ना लें, बस इसको फॉलो करें, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको कोर्स बता दिया है वो उसी में रहें, ठीक है ना। एक्स्ट्रा चीजें मैंने जो कराई हुई हैं वो बस ठीक है, कॉन्सेप्ट अपने पास रख लें, वो जब आप डीएसपी पढ़ेंगे तो तब उनको रिवाइज कर लीजिएगा कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। बाकी इसमें मैं थोड़ी सी और आपको दे देता हूँ, फिर मैं 5 मिनट्स बाद डिस्कनेक्ट करूंगा क्योंकि मैंने आगे एक मीटिंग भी ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए भी मैं थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दूंगा। तो थोड़ा सा मैं ये आपको बता दूं कि थोड़े से उसके पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि आपने हमारे साथ रहना है, ठीक है ना, सब लोगों ने, यानी कि जो ए सेक्शन के बच्चे हैं, बी सेक्शन के बच्चे हैं, सब लोग साथ रहेंगे, ठीक है ना। और पासवर्ड मैं बड़ा सिंपल रखूंगा उस दिन, या तो 654321 या 123456, ताकि क्योंकि बार बार ज्वाइनिंग होगी तो आप जूम सेशन में कनेक्टेड रहें, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा ये है कि अपना जो पहले से आप इंतजाम करके रखें, वो मैं पहले पेपर का पैटर्न बताता हूँ, मैं कल भी दोबारा भी बता दूंगा। सीआर आया कि नहीं आया, सीआर अपना नाम भूल गया, मुदस्सिर, मुदस्सिर आया, मुदस्सिर नहीं है, कोई कोई और थोड़ा सा बच्चा जो है वो जरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला हो के वकास हो जाए, या उसामा, उसामा का तो डिस्कनेक्ट हो रहा था नेट, अली हमजा पता नहीं अभी तक आए हैं कि नहीं, शहीर, कोई आप एक बच्चा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले के बता दे कि अगले सेशन में सब लोग आए, अगले दोनों सेशन में, ठीक है ना, ताकि मार्क भी वो देख सकें। और दूसरा ये मैं खुद भी इधर आपके रिप्लाई कर दूंगा कि अगले दोनों सेशन में जरूर आए सब लोग, बल्कि सीआर को मैं थोड़ा सा प्राइवेटली डांट के तो थोड़ा सा उसको मैं कहूंगा कि अगले सेशन में जो है ना वो सब लोग आए, ठीक है। मैं दोबारा ये पेपर का फॉर्मेट डिस्कस करूंगा, ठीक है, अभी भी मैं करूँ, और ये सिर्फ फॉर्मेट इसलिए डिस्कस करूँ ताकि आप लोग जितना टेंशन फ्री हो सके उतना टेंशन फ्री हो, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो अच्छा, मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो पेपर फॉर्मेट में इस तरह है कि पहला आपका जो है ना क्वेश्चन 1 जो कि एमसीक्यू है और चैप्टर 1 से ही है, ठीक है ना, वो तो मैं बता चुका हूँ। ये 10 मार्क्स का होगा और ये 30 मिनट्स का आपको दिए जाएंगे इसके लिए, ठीक है ना, और ये उधर ही अपलोड हो जाएगा साथ ही, ठीक है ना, कोई मसला नहीं होगा आपको, ठीक है। तो कोई इस तरह का मसला नहीं होगा, आपको डायरेक्ट अपलोड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये पहले में एमसीक्यू ही थे, फिर मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बना दिया इनको, ठीक है। ये 10 शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़े बहुत फोरियर ट्रांसफॉर्म थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये भी 30 मिनट्स, ठीक है ना। ये हो सकता है कि मैं 25 + 5 मिनट्स अपलोडिंग के लिए करूं, क्योंकि ये एक पेज होगा तो अपलोड करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। और इसमें आप लोग या तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आंसर दें, या अगर वर्डिंग है तो 3 से 5 वर्ड से ऊपर की वर्डिंग ना लेकर जाएं, ठीक है ना। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है चाहे कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है तो ऑब्वियसली आपको पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा 3 + 5j, ठीक है ना। मुझे
आप रफ वर्क के लिए अपने पास अलहदा रखें और इसके लिए जो है ना शीटें पहले रेडी रखें। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 4 लॉन्ग क्वेश्चन है तो उनके लिए, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 के लिए, ठीक है ना। तो ये 10 शॉर्ट क्वेश्चन है, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर सीरीज से मिलाकर आएंगे, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना, और ये 10-10 मार्क्स के हैं सारे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है ना वो इतने लंबे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ज्यादा लंबे हैं, इनको मैं 45 प्लस 15 मिनट दूंगा आपको। तो ये आपका 1 घंटा पूरा हो गया, ये आपका दूसरा घंटा चल रहा है और ये तीसरा घंटा चल रहा है, ठीक है। और ये भी दोनों को मिलाकर मैं, हालांकि क्वेश्चन मैंने लहदा अपलोड किए होंगे, लेकिन आप लोगों के लिए पास जो है ना वो इनको अपलोड करने का यही टाइम होगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास 4 घंटे का अपलोडिंग टाइम भी यहीं पर बीच में आ गया, ठीक है ना। तो ये आपके पास 4 घंटे का पेपर बन गया। और क्वेश्चन नंबर जो 7 होगा, क्वेश्चन नहीं होगा, उसमें आपने क्या करना है कि 3, 4, 5 और 6 का, नहीं सॉरी 2 भी, 2, 3, 4 और 5 और 6 का एक कंबाइंड सोल्यूशन, वही जो आपने उधर अलग-अलग अपलोड किया है उसको एक जगह मर्ज करके आपने अपलोड करना है, ठीक है ना। ये एग्जाम डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है और वो सेम होना चाहिए, ठीक है ना। ये जिसका होगा फिर मैं पेपर भी उसका चेक करूंगा, ठीक है ना। तो इसको मजीद मैं 15 मिनट दे दूंगा, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो इसको लेकिन आप लोगों ने अपलोड करना है, ठीक है, मर्ज भी अपलोड करना है, ठीक है ना। इसमें आप लेट भी हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन आपने अपलोड कर देना है इसको, वो और वही वाला करना है। मेरे ख्याल है कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6 और ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट सारे जो है ना आपने अपलोड करने हैं, ठीक है। इसके लिए जो आपको टिप्स हैं वो ये है कि हर पेज पर अपना आईडी नंबर लिख कर रखें, पहले से ही लिख लें, ठीक है ना। लाइनों वाला पेज आप यूज करना चाहते हैं, व्हाइट पेज यूज करें, लेकिन ब्लैक पेन यूज करें उसके ऊपर। ब्लैक पेन का स्कैन अच्छा आता है। स्कैन जो है ना बुरा नहीं होना चाहिए, स्कैन रीडेबल होना चाहिए भाई, ठीक है ना। ये ना बुरा सा स्कैन हो तो इस तरीके से चल रहा हो हिसाब किताब, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आईडी नंबर लिखें, ब्लैक पेन से लिखें और पेज की नंबरिंग करके रखें, ताकि नंबरिंग में नजर आए कि ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये वाला पोर्शन अभी यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पर हुआ, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया आसानी के लिए कि ये इस तरह से आएंगे आपके, और ये आएंगे भी आपको नजर भी इसके बाद आएंगे, ठीक है ना। ये मैंने तो इसी तरह प्लान किया, क्वेश्चन 1 हो जाएगा 30 मिनट का, तो उसके बाद आपको कुछ टाइम के बाद मतलब आपको ये नजर आएगा, फिर आपको क्वेश्चन 3 नजर आएगा, क्वेश्चन 4 फिर आएगा 5, 6, जिस तरह ऑटोमेटिकली। और ये सारे के सारे एक आपको हेडिंग के अंडर नजर आएंगे, फाइनल एग्जाम। तो ये मैं मॉक एग्जाम की बात करूंगा तो मॉक एग्जाम आपको, मॉक जो भी बच्चा यहाँ पे अटेम्प्ट करेगा ना, एक किसी का इंटरनेट अच्छा हो, उमैमा का हो जाए या उस दिन उसामा का इंटरनेट अच्छा हो जाए या अली हमजा का हो जाए, ठीक है ना। वो मॉक एग्जाम का एक हेडिंग होगी, उसमें मैं सिर्फ एक एमसीक्यू दूंगा, वो भी अपनी मर्जी से ही कुछ अजीब से क्वेश्चन होंगे, व्हाट इज योर फेवरेट कलर या इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई मैंने प्रॉपर क्वेश्चन सिग्नल सिस्टम के नहीं देने। फिर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए देख लूंगा, अगर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं तो अपलोडिंग के लिए, और वो 5-5 मिनट के गैप से रखूंगा। अभी क्लास मेरे ख्याल है 10:30 है उस दिन, यस 10:40 है उस दिन, लेकिन जो है ना अब मुझे नहीं पता कि मैं उसको 10:45 अगर मतलब स्केड्यूल करूं तो क्या हिसाब किताब होगा, लेकिन चले मैं कोशिश करूंगा जिस तरह भी हो सकता है उस दिन आपको सारे क्वेश्चन नजर आ रहे हो, लेकिन फाइनल एग्जाम वाले दिन सारे क्वेश्चन आपको इकट्ठे नजर ना आए। लेकिन ये मेक श्योर करिएगा, पहले बता दिए गया आपको, पहला एमसीक्यू है ये आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो ये सारे आपने करके, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना इसमें क्वेश्चन नहीं है बल्कि क्या है कि वो पेपर अपलोड करना है आपने सारा दोबारा, ठीक है ना। यहाँ पर अलग-अलग आप अपलोड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का पीडीएफ एक पेज का, क्वेश्चन नंबर 2 कोशिश करें एक पेज पर ही करें, 1 से 10 एक साथ एक पेज पर करके मुझको दे दें शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। एक एक्सप्रेशन या 3 से 5 वर्ड, तो एक लाइन से ज्यादा का आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। ये उधर लिखा भी होगा, लेकिन आप उस दिन कौन पढ़ेगा मुझे पता है, कोई नहीं पढ़ेगा। तो ये अभी जितने 24 पार्टिसिपेंट आ गए इनको तो पता चल गया है, ठीक है ना। लेकिन बाकी अब मैं कोशिश करूंगा कि सीआर को मैं कहूँ कि भाई बाकियों को भी जो है ना वो बुलाएं, ताकि मैं उनको दोबारा अगले में ये भी मैं बताऊं, और कोई चीज उन्होंने पूछनी है तो वो भी पूछें, ठीक है। तो कोई और चीज पूछनी है तो बताएं, वरना मैं इस मीटिंग को एंड करूं, ताकि मेरी आगे जो मीटिंग है उसमें थोड़ा सा मुझे रेस्ट मिल जाए उस दौरान। सर ये क्वेश्चन नंबर 7 का आप अलग से टर्न इन बनाएंगे फाइनल एग्जाम में? क्वेश्चन नंबर 7 का अलग असाइनमेंट बनाऊंगा ना, ताकि आप उधर टर्न इन करें उसको, क्योंकि ये एग्जाम डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है ना, तो अब फिर हमारी भी रिक्वायरमेंट है। और ये इससे आपको, इससे साथ साथ आप अपलोड करते जाएंगे तो आपको भी आसानी रहेगी, और चेकिंग में हमें आसानी रहेगी कि क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अभी भी आपको मैं कमेंट्स करके देता हूँ तो आपको सुकून होता है कि अच्छा टीचर ने इधर नंबर काटे, हाँ पता चल गया, ठीक है ना, ये यहाँ गलती थी। तो अगर
आप इस तरह से डायरेक्ट देंगे तो हो सकता है कि फिर वो उसके ऊपर मार्किंग नहीं हो सकती ना उस तरीके से, ठीक है ना, यहाँ पर मार्किंग हो सकती है, ठीक है ना, तो आपने इस तरीके से करना ताकि मार्किंग हो सके, ठीक है, आपकी मर्जी है। फिर या अगर आपने इस तरह करना फिर मुझसे ये ना पूछे कोई कि इतने नंबर क्यों है, फिर जितने नंबर है फिर खुश हो जाए उस पे, ऐसा आप लोग करने वाले नहीं है, वो मुझे पता है, ठीक है ना। तो ये फिर ये भी अपलोड करें साथ साथ, ठीक है ना। उसमें क्वेश्चन इसी तरह बनाया कि 45 मिनट में हो जाना चाहिए, ये भी 45 मिनट में हो जाना चाहिए, इनका टाइम बल्कि ज्यादा है, लेकिन फिर भी चलो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी बड़े आसान आसान है, ठीक है ना, उनका भी टाइम में हो जाना चाहिए। 15 मिनट आप अपलोडिंग में कर लेंगे आराम से, पहले भी आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है ना क्वेश्चन, तो आप भी आप लोग कर लेना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ये आप करें, ये अपलोड करें, तो उसके बाद अगले क्वेश्चन की तैयारी करें, उसको अपलोड करें तो अगले क्वेश्चन की तैयारी करें, अपलोड करें अगले क्वेश्चन पर आ जाएं। बेशक वो अपलोड हो गया क्वेश्चन नंबर 5, आप पहले 4 अपलोड करें, 5 6 हो गया, फिर जब सारा पेपर कर लिया तो एंड पर ये अपलोड करें, ठीक है बच्चे, जी सर। ठीक है ना। तो ये मिस नहीं करनी, सारी चीजें अपलोड करनी, सारी चीजें टर्न इन करनी टाइम से, ठीक है ना। हाँ, ठीक हो गया। सर ये कैमरा जो है, सर एक और बात पूछनी सर, कैमरा मतलब मुसलसल ऑन रहेगा जब हम लोग जूम मीटिंग पे कनेक्टेड ये होंगे 4 आवर्स के लिए? रिक्वायरमेंट तो उनकी यही है कि कैमरा ऑन रखें, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है सर। ठीक है ना। अब ये एग्जाम डिपार्टमेंट की तरफ से है रिक्वायरमेंट्स, तो हमने इसको प्रोसीजर को फॉलो करना है, ठीक है ना, ये इसमें हमारी तो रिक्वायरमेंट्स है नहीं, ठीक है। तो जो रिक्वायरमेंट्स है, अब पहला पेपर है तो इस तरह कोई मिस भी नहीं कर सकते ना, बाद में एग्जाम डिपार्टमेंट मेरे सर पे आया हो कि आपने स्टूडेंट को जो है ना फ्री हैंड दे दिया या इस तरह का, तो वो तो हम नहीं कर सकते ना, ठीक है ना। तो अपनी अपनी ड्यूटी ठीक है सबने सर। निभानी है, तो वो इसलिए फिर आपको कैमरास भी ऑन करके बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है जितना सर। हमसे हो सकेगा हम अपनी आसानी आपके लिए मैंने जितनी कर देखे, मैं आपको इसलिए एडवांस में बता रहा हूँ, वरना चाहता तो आपको ये ना बताता मैं कि ये क्वेश्चन इस तरह से आ रहा है, बस ठीक है जैसे आएगा, और मुश्किल होती तो बजाय इसके मैंने आपके लिए आसानी कर दी। अब आपको अंदाजा है, आप मेंटली रेडी हैं, अच्छा ऐसे क्वेश्चन आएंगे और ऐसे करना है, तो एक मेंटली रेडी होना भी बड़ी बात होती है ना पेपर के लिए, ठीक है ना। वरना तो आपको जब फाइनल में बैठते हैं तब पेपर मिलता है, तब भी अंदाजा होता है कि कितने क्वेश्चन हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, क्या हिसाब किताब होगा। अब तो आपको काफी हद तक मेंटली रेडी कर दिया मैंने, ठीक है ना। जी तो सर। बस ये इसकी तैयारी करें, अच्छी तैयारी करें, और तैयारी का भी मैंने आपको बता दिया है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस प्रॉब्लम और करें, इंशाल्लाह आपको पेपर अच्छा हो जाएगा, 80% पेपर हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो तैयारी करें, अच्छी तैयारी तैयारी करें, ठीक है। ओके, फिर मेरे ठीक ख्याल है है सर। मीटिंग लीव करते हैं अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। तो नेक्स्ट में आप लोगों ने होपफुली अटेंडेंस लगा दी होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट मीटिंग में कोशिश करें जितने भी लोग हैं वो बताएं सबको कि आए दोबारा एक दफा सर जो है फाइनल एग्जाम का, क्योंकि 40 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, 23 पार्टिसिपेंट है। आई डोंट नो के बीच में डिस्कनेक्ट होके वापस चले जाते हैं या क्या चक्कर है, ठीक है ना। लेकिन आए ताकि फाइनल एग्जाम उनको मैं दोबारा एक दफा बताऊं, ताकि उनके लिए आसानी हो, ठीक है ना। एक दफा बताऊंगा तो उनको समझ आएगी, अच्छा हाँ ठीक है ये इस तरह से आ रही चीजें, ये है वो है, ठीक है ना, फिर आसानी होगी, वरना आसानी नहीं होगी उनको, ठीक है। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।